दोस्तों इंडिया में इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और देश में न्यू कोalition गवर्नमेंट आ चुकी है जिसे मोदी 3.0 भी कहा जा रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे पूरी देश की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत। Narendra Modi has been sworn in as Prime Minister of India for a third consecutive term, but this is the first time he has been sworn into the role as the head of a coalition government. पिछली 2 बार से बीजेपी अकेले भारत के केंद्र में सरकार बनाने में सक्षम थी, लेकिन इस बार बीजेपी को भारत के केंद्र में सरकार बनाने के लिए एनडीए का सहारा लेना पड़ा है और मोदी जी भी देश के पीएम के तौर पर तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ 72 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी और आज हम इन्हीं एमपीज की पावर एंड ड्यूटी के बारे में जानेंगे और साथ साथ में ये भी जानेंगे कि किस किस एमपी को कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है। इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें आते हैं 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस और 36 होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इंडिया में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर देश को चलाते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सेंटर में एक हाउस होता है जिसमें एमपीज बैठते हैं, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, और स्टेट में एक और हाउस होता है जिसमें एमएलए बैठते हैं, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। अगर बात करें जीते हुए एमपीज की पावर की, तो इनकी पावर को लेजिस्लेटिव रोल, सुपरवाइजरी रोल, इलेक्टोरल रोल, पावर ऑफ पर्स, रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर पावर एंड बेनिफिट्स में बांटा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव रोल होता है यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से कंट्री के लिए रूल्स बनाना। एक एमपी रूल बनाने के लिए पार्लियामेंट में हो रही डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा एमपी क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंक्रीज एंड डिक्रीज एरिया ऑफ स्टेट, चेंज इन नेम ऑफ स्टेट जैसे टॉपिक्स पर भी डिस्कशन करता है। अब बात करते हैं सुपरवाइजरी रोल की। एमपी के पास पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कंट्रोल करने की पावर भी होती है, जैसे क्वेश्चन आर, 0 आर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके साथ साथ एमपी के पास पावर होती है एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटी को सुपरवाइज करने की, जिसमें एमपी कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस एंड कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्टोरल रोल। एमपी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के एमपी इलेक्ट करते हैं स्पीकर ऑफ हाउस एंड डिप्टी स्पीकर को, और राज्यसभा के एमपी इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के वाइस चेयरमैन को। अगर बात करें पावर ऑफ पर्स की, तो देश में किसी भी तरीके के टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स को लागू करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की इजाजत चाहिए होती है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पावर की। हर एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में उठाने का हक होता है। एक एमपी सेंटर एंड स्टेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे प्रोजेक्ट्स को फॉलो अप भी करता है। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग हर एमपी को 2 करोड़ रुपए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट पे खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। लास्ट में अदर पावर एंड बेनिफिट्स की बात करें तो देश में जब भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी लगाई जाती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इजाजत ली जाती है। तो ये थी पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम बात करते हैं किस किस एमपी को कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज की मिनिस्ट्री दी गई है। राजनाथ सिंह जी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमित शाह जी को होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, नितिन गडकरी जी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जगत प्रकाश नड्डा जी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान जी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, निर्मला सीतारमन जी को हमेशा की तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दी गई है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी को पिछली बार की तरह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, श्री मनोहर लाल जी को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर दी गई है। श्री एचडी कुमार स्वामी जी को मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, श्री पीयूष गोयल जी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, श्री जितन राम मांझी जी को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, श्री राजीव रंजन जी को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, श्री सुरबिंदर सिनावल जी को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, श्री राम मोहन नायडू जी को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दी गई है। श्री प्रहलाद जोशी जी को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर दिया गया है श्री ज्यूल औरम जी को। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिया गया है गिरिराज सिंह जी को। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है अश्विनी वैष्णव जी को। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थर्न रीजन दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। श्री भूपेंद्र यादव जी को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, श्री अन्नपूर्णा देवी जी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, श्री किरण रिजिजू जी को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, हरदेव सिंह पुरी जी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मनसुख मांडविया जी को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स दिया गया है। जी किशन रेड्डी को मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइन, चिराग पासवान जी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और आखिर में CR पटेल जी को मिनिस्ट्री ऑफ जेल शक्ति दी गई है। तो दोस्तों ये थे एमपीज अपनी अपनी मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्रीज के साथ, जिसमें कुछ तो न्यू मिनिस्टर्स थे और बहुत से पुराने मिनिस्टर्स भी थे। क्या आप पुराने मिनिस्टर्स में किसी को चेंज होते हुए देखना चाहते थे? उनके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।